हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर 9500 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के सभी प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, यदि वीडियो के माध्यम से आपकी किसी भी प्रकार की सहायता हो रही है तो आप हमें किसी प्रकार का डोनेशन देना चाहते हैं तो मैंने गूगल पे और फ़ोन पे का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे सहायता राशि प्रदान कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 500, जो इच्छा हो आपका वो पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 200 और 300 रुपया, 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं रह गई है आज के डेट में। इतना यदि आप अगर पे करते हैं तो मेरा भी नेट का जो खर्चा आता है, सो पेपर का कॉस्ट, ये सब निकलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। ए एक काम को 12 दिनों में करता है। ए कोई काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, कहता है कि बी इसी काम को 18 दिनों में करता है। बी इसी काम को 18 दिनों में करता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम बी को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो होगा कैसे बनेगा सो जान लीजिए। 18 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 36। ठीक है, ये टाइम था स्पीड, 12 36, 18 दूना 36। कहता क्या है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया तो ए प्लस बी स्पीड कितना है, 3 दू 5, 5 के स्पीड से 2 दिन काम किया तो टोटल कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। तो 36 में से 10 काम घटा लीजिए तो बचा कितना, 26 काम। शेष काम को बी कितने समय में करेगा। अब शेष काम जो बचा 26, अब इसको करेगा कौन, बी। बी का स्पीड कितना है, 2, 2 की स्पीड से करेगा 26 काम, तो कितना दिन लगेगा, 13 दूना 26, तो कितना दिन लगेगा, 13 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 13, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। कहता है ए जो है 20 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में। ये था टाइम। स्पीड में बताइएगा। 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60। ठीक है, अब कहता है, देखिए अब क्या कहता है कि ए ने अकेला कार्य आरंभ किया। ठीक है, और तत्पश्चात 4 दिन बाद, यानी कि ए जो है 4 दिन तक काम अकेले किया होगा। तो ए जो है स्पीड कितना है, 3, 3 के स्पीड से ये अकेला कितना दिन काम किया होगा, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद जो है बी आ रहा है तो निश्चित है कि 4 दिन तक ये अकेला काम किया। तो कितना काम किया, 4 तिया 12 काम कर लिया, यानी ए जो है 12 काम कर दिया। तो 60 में से 12 काम घटा लेंगे, क्योंकि 12 काम तो ए कर चुका है, तो काम कितना हो गया, 48। ठीक है, अब 48 काम जो है ना बी भी सम्मिलित हो गया। अब कौन काम करेगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो 5 और 3 8, 8 के स्पीड से अब काम होगा टोटल कितना, 48। तो कितना दिन लगेगा, 8 6 48, 6 दिन। ठीक है, लेकिन देखिए हमसे क्या पूछा है, कार्य कुल कितने दिन चला, तो कुल पूछा है। ठीक है, तो 6 दिन तो यहाँ चला और 4 दिन जो है एक किया। ठीक है, तो 6 और प्लस 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो कार्य टोटल कितने दिन चला, 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 3 देखिए क्या कहता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी 30 दिन में। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने एक शेष कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए कहता है कि ए और बी जो है ना 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, यानी कि 20 दिन तक काम किया, काम टोटल करना था 30, यानी कि कितना काम हो गया, 2/3 काम हो गया। और तब कहता है बी जो है छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, ए। ए बी में से अगर बी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बी। कहता है ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में कर लिया, तो 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना, 1/3, और कितने दिनों में कर लिया, 20 दिनों में। ठीक है, तो 20 दिनों में। तो कहता है ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, तो 20 ये कितना हो जाएगा, 60। तो ए जो है कितने दिनों में कर लेगा, 60 दिनों में। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कहता है प्रश्न। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिनों के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए
को लगे समय था। ठीक है, कहता है कि ए जो है 24 दिन में कर सकता है, बी जो है 9 दिन में कर सकता है और सी जो है 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 36, ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा, सॉरी 36 नहीं हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 48 72 हो जाना चाहिए था एलसीएम। ठीक है, 36 नहीं, क्योंकि 24 से 36 नहीं कटता है। 24 तिहाई 72, 9 अठे 72, 12 छक 72। ठीक है, कहता है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी काम किया, कितना काम किया, 8 और 6 14 की स्पीड से। बी का है 8 और सी का है 6, तो ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो 14। 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ता है, यानी कि बी और सी जो मिलकर है 3 दिन काम किया, तो 14 तिहाई 42 काम ये दोनों मिलकर कर दिया। तो टोटल काम था 72, 72 में से 42 काम हो गया। तो काम कितना बचा, घटाइएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि काम कितना बचा 30। अब कहता है शेष कार्य को एक करने में ए को लगा समय, तो ए का स्पीड कितना है 3, 3 के स्पीड से भाग कर देंगे तो 3 दहाई के 30, तो ए को कितना लगेगा 10 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में 10 है क्या, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में, वह 15 दिनों तक कार्य करता है, सॉरी बी नहीं, वह 15 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी इस अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये जो है कहता है कि 60 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम किया 15 दिन, तो 15 दिन काम किया और कर कितना सकता है 60 काम कर सकता है। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौका 60। ठीक है, अब कहता है क्या है कि बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये जो है 4 में से एक काम किया, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष जो बचा 3/4, वो कौन करता है, बी, कितने दिनों में 30 दिनों में। तो ये 3 दहाई का 30, यानी कि इसका स्पीड सॉरी ये कितना दिन में कर सकता है, 10 चौके 40 दिन में। ठीक है, और ये कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में, तो ये 60 दिन में। ठीक है, ये था टाइम। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 दूना 80, सॉरी 60 दूना 120 होता है। स्पीड में क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12 न, और 4 तिहाई 12। ठीक है, कहता है कि दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में, तो दोनों मिलकर तो ए और बी 3 और 2 5 की स्पीड। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 3 और 2 5 की स्पीड से काम होगा। तो कितना टाइम लगेगा, 5 से तो 24 दिन लगेगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़कर चले जाए तो काम को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। तो देखिए 12 पुरुष, तो एक फॉर्मूला जान लीजिए कि मैन इनटू डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए मैन क्या वो है 12 गो, क्या दिन 12 दिन, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 144। कहता है 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 6 गो पुरुष ना काम छोड़कर जाता है तो 6 दिन के बाद जाता है, यानी कि 12 गो जो पुरुष होगा 6 दिन काम किया होगा। ठीक है, तो 12 छक 72 काम हो गया। काम घटाएंगे तो कितना अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ घटाइएगा तो 72। ठीक है, 144 में से 72 घटाइएगा तो 72, यानी कि 12 गो मैन में से 12 गो मैन तो रहेगा ही, लेकिन 6 दिन निकल चुका है और 6 गो पुरुष भी निकल गया। 6 दिन का काम निकल गया और 6 गो पुरुष निकल गया, जो बचा क्या 6 दिन बचा काम। ठीक है, तो डिवाइड बाई 6, 6 से कितना दिन और लगेगा, 12 छक 72, तो 12 दिन और लगेगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य कर आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ए और बी जो है ना, ए प्लस बी मिलकर कोई काम को 3 दिनों में कर सकता है, लेकिन किया कितना 2 दिन, तो 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया लेकिन किंतु 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो बी ने छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन और लगे। तो अब जो कार्य होगा देखिए 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना 1/3 का, तो 1/3 काम कौन करेगा, एक करेगा ना। शेष जो काम बचा 3 में से 2 हो गया, तो बचा कितना 1/3 काम। और कहता क्या है कि 2 दिन का अधिक और समय लगा, यानी कितने दिन में काम हुआ 2 दिन में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दिन में करेगा। ठीक है,
ए जो है काम कितना दिनों में करेगा, 3 दूना 6 दिनों में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का स्पीड निकालना होगा। तो देखिए ए और बी मिलकर करता है 3 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और बी 3 दिन में। 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, ठीक है। तो ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दो ए और बी का वैल्यू 2 है और यहाँ ए अकेला है 1, तो बी कितना हो जाएगा, तो 2 में से अगर 1 निकल जाएगा तो एक के स्पीड से काम टोटल करना है 6, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन। तो बी को कितना टाइम लगेगा, 6 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 40, 4 चौका 16 यानी 1600, ठीक है। कहता उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य के आरंभ में किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 40 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 400, ठीक है। फिर कहता है 10वें दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ता है तो 35 गो आदमी होगा। फिर 10 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 350। फिर 5 आदमी काम छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा काम, 300, ठीक है। मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क मैंने शुरू में ही लिखवाया था। फिर यहाँ पे 25 आदमी हो जाएगा और 10 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 250। देखिए 5 5 10 5 15 ही आदमी अभी छोड़ा है, ठीक है। तो एक आदमी एक बढ़िया और आदमी छोड़ेगा तो 5 को छोड़ेगा तो 20 को हो जाएगा और 10 दिन काम होगा तो कितना हो जाएगा, 200 काम हो जाएगा। इधर टोटल काम को जोड़िए और इधर डेट को जोड़िए, 10 20 30 40 50, 50 दिन काम हुआ, ठीक है। और 50 दिन में कितना काम हुआ, 400 300 700, 7.5 और 3 11.5, 2 15 और 1 11.5, 2 13 और 1 14, सॉरी 11.5 और 2 13 और 2 15, मतलब कि 1500 काम हुआ। 50 दिन में 1500 काम हुआ, लेकिन काम टोटल कितना था, 1600, तो माइनस में कर लीजिए 1500, यानी कि काम अभी भी कितना बाकी है, 100 काम बाकी है। अब फिर 5 आदमी घटेगा तो 20 में से 5 घटेगा, देखिए तो 20 में से 5 घटेगा तो 15, और कितना दिन काम करेगा, तो 1 दिन काम करेगा, तो 1 से निकालते हैं तो 100 बट्टा में हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, तो 6.2/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना दिन और लगेगा, ठीक है। तो पहले से यहाँ 50 दिन लगा और कहता है कि टोटल काम, और 6.2/3 दिन यहाँ लगा, तो 50 और 6 56.2/3 दिन लगेगा टोटल। देखिए ऑप्शन में इतना है क्या, 56.2/3 दिन, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 9 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर एक कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगा। ए कहता है कि 18 दिनों में कर सकता है और बी कहता है कि 12 दिनों में कर सकता है। ये टाइम है। स्पीड में क्या हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम 36, 18 दूना 36, 12 3 36 कहता है, किंतु कार्य बी जो है कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो बी का स्पीड कितना है, 3 के स्पीड से 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 काम ये जो छोड़कर गया है ना, तो इसमें ऐड कर लेंगे। कहता है ना कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, मतलब कि समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो 9 काम ऐड कर लेंगे। 36 9 कितना हो जाएगा, 45। अब जो है काम कौन करेगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा। 3 2 5 के स्पीड से काम कितना करना है, 45, तो डिवाइड बाई 5, 9 5 45। तो कहता है कुल कितने दिन लगे, तो 9 दिन तो यहाँ लगा, और ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए था कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, तो 9 दिनों में, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 9 है क्या, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिनों में पूरा किया हो तो बी कितने दिनों तक कार्य किया। देखिए ए और बी ये 20 दिनों में कर सकता है, ये 30 दिनों में। ये टाइम है। स्पीड में 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। कहता है कि दोनों ने मिलकर काम किया और बी जो है काम छोड़कर चला गया, लेकिन कितना काम छोड़कर चला गया, कब का चला गया ये नहीं पता है। शेष कार्य को ए 10 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो बी ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा था ये हमको पूछा है, ठीक है।
तो देखिए ए ने 10 दिन में काम किया होगा तो ए का स्पीड कितना है 3, 3 के स्पीड से 10 दिन काम किया तो कितना काम किया 30, यानी कि टोटल 60 काम में से अकेला ए जो है 30 काम किया, तो काम कितना हो गया 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 काम बचा। तो यही ना 30 काम जो है बी ने किया होगा, ठीक है। तो बी जो किया होगा तो बी तो साथ में मिलकर किया ना, कहता है ना कि उन्होंने कुछ समय तक साथ किया, तो बी जो है साथ मिलकर किया होगा तो किसके साथ, तो ए प्लस बी के साथ। तो 3 और 2 5, 5 के स्पीड से काम ये करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 6 का 30, तो कितना 6 दिन। तो बी जो है कितने दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया, ठीक है। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 11, देखिए क्या कहता है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या कहता है कि ए जो है 9 दिनों में करता है और बी 18 दिनों में। एलसीएम बताइएगा तो 18। ये टाइम स्पीड 9 दूना 18, 18 एकम 18। कहता है कार्य, किंतु कार्य पूर्व होने से 3 दिन पहले ए है काम छोड़कर चला गया। तो 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया तो ए का कितना स्पीड है, 2 की स्पीड से 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 6। तो 6 काम इसने छोड़कर गया तो इसलिए काम को ऐड कर लेंगे, तो 18 6 24 हो गया। अब कौन करेगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर। तो 2 और 1 3, 3 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 24, तो कितना टाइम लगेगा 3 8 24, 8 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 12, देखिए क्या कहता है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिनों में पूरा करता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो कहता है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में। तो ये टाइम है, स्पीड में क्या हो जाएगा 12 और 20 का 60, 12 5 60, 20 3 60। ए का स्पीड 3, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में, यदि देखिए कहता है कि यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर, तो ए कितना काम कर रहा है, ए है 3 काम करत और बी कहता है कि आधा काम करे, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर लेगा, 3 और 1 4, 4 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 60, तो 4 से भाग कर देंगे तो 15 चौका 60, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा 15 दिन में। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए कहता है ना कि बी हर रोज केवल आधा काम करेगा, तो बी का स्पीड कितना है 2, तो आधा मतलब क्या 1/2 यहाँ से निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी बी का स्पीड कितना हो गया 1। तो ए करेगा पूरा काम और बी करेगा आधा यानी 1, तो 3 और 1 4, 4 की स्पीड से काम करना था 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% कुशल है, उस काम को विमल को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए कमल जो है कोई काम को कर सकता है 15 दिनों में। अब कहता है कि विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, विमल जो है कमल से 50% अधिक है, यानी कि कमल 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। ये 50 ती आई, ये 50 दूना। कहता है उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो विमल को करने में, ठीक है, कमल का 15 दिनों में कर सकता है, कितने की स्पीड से 2 की स्पीड से, कमल का स्पीड 2 है। तो पूछा है विमल, तो विमल का भाग कर दीजिए 3 से, 3 5 15, तो 5 दूना 10 दिन। तो विमल कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14, देखिए क्या कहता है। 20 आदमी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। 20 आदमी कोई काम को 18 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी ने उसके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब कहता है कि उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, ठीक है, 3 दिन मिलकर काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 18 3 36 360। कहता है कि उन्होंने मिलकर 3 दिन काम किया, तो 20 आदमी था 3 दिन काम किया, तो कितना काम किया 60। अब कहता है 5 आदमी उसके साथ शामिल हो गया, तो पहले 20 आदमी था, 5 आदमी और शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 आदमी, ठीक है। और कहता है कि काम शामिल हो गया तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो x दिनों में पूरा होगा। काम अभी भी कितना बचा हुआ है, तो देखिए 360 टोटल काम था। मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क,
360 था जिसमें से 60 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 300 काम। तो ये कितना दिन में लगेगा ये बताना है, तो 12 गुना में 15 होता है x 300, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 4, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15, देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, एक अकेला कोई कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन तक काम किया तथा कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को वाई ने 16 दिनों में पूरा किया। एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए एक्स जो है कोई कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। लेकिन कहता है कि एक्स जो है 8 दिन काम किया, टोटल 40 दिन का काम था, किया 8 दिन, तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी कि एक्स जो है कितना काम किया, 1/5। फिर कहता है कि शेष कार्य को अकेला वाई ने 16 दिनों में पूरा कर लिया। मतलब 5 काम में से एक काम जो है एक्स किया, तो वाई कितना किया, 4/5। मतलब कि 4/5, 5 में से एक घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 4/5। कितने दिनों में पूरा किया, 16 दिनों में। तो 4 चौका 16, तो 5 चौका 20, यानी कि वाई कितने दिनों में वो काम कर सकता है, 20 दिनों में। ये आ गया टोटल टाइम। 40-20 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। स्पीड में देखिए 40 दूना 80, 20 चौका 80। कहता है कि एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को, तो एक्स और वाई यानी कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 के स्पीड से काम करना है, तो कितना दिन लगेगा 100 बताना है। तो 3 दूना 6, 40 दूना 80, तो 40/3 का मतलब क्या, 13 तिहाई 39 और 1 40/3 दिन। देखिए 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी 54 दिनों में, सी 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए कहता है कि ए जो है 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में कर सकता है और सी 72 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 216 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोग को आना चाहिए। 36 से 6 बार में, 54 से 4 चौका 16, 4 बार में, 72 3 बार में, ठीक है। कहता क्या है कि कार्य आरंभ होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। तो ए का स्पीड कितना है, 6 के स्पीड से इसने 8 दिन काम नहीं किया, तो इसका कितना काम होगा, 8 6 48 काम होगा, ठीक है। फिर कहता है कि कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले बी, 12 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। तो बी का स्पीड है 4 और 12 दिन पहले छोड़कर गया तो 12, तो इसका काम कितना बचा, 48 काम। मतलब क्या है कि 48 काम ए छोड़कर गया और 48 काम बी छोड़कर गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 काम। तो 96 काम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि छोड़ कर गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 312। अब क्या कहता है कि अंत तक सी जो है कार्य करता रह गया। तो अब कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। स्पीड तीनों का जोड़िए, 6 4 10 3 13, 13 की स्पीड से काम करना है, 312। तो 13 दूना 26, 13 चौका 52। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17, देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए एक कार्य को 20 दिनों में जबकि बी वह 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को पूरा किया। कितने कर सकेगा, मतलब कितने दिनों में कर सकेगा ये पूछा है। तो ए जो है 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में। ये टाइम स्पीड में 20 और 12 कैल से हो जाएगा 60, 20 3 60, 12 दून 25 60। कहता है कि बी ने केवल 9 दिन कार्य किया, तो बी का स्पीड कितना है 5, तो 5 के स्पीड से 9 दिन कार्य किया, तो कितना काम किया 45, तो 45 काम घटा लेंगे, यानी कि काम कितना हो गया 15। अब ये जो 15 काम है कौन करेगा, ए का स्पीड कितना है 3, 3 के स्पीड से करेगा, तो कितना दिन में कर देगा, 5 दिन में, 5 तिहाई 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 क्या कहता है। ए बी सी एक कार्य को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी एस के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये टाइम है। स्पीड में क्या आ जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 6 60, 12 25 60, 15 चौका 60। कहता है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो ए जो है स्पीड है 6 और 5 दिन पहले गया, तो कितना काम छोड़कर गया, 30 काम छोड़कर गया, ठीक है।
तो कहता है कि बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ा, तो बी ए के 2 दिन बाद छोड़ा, यानी ये 5 दिन पहले छोड़ा तो ये 3 दिन पहले छोड़ा होगा, तो 5 के स्पीड से है, बी का स्पीड 5 है और 3 दिन पहले छोड़ा, तो कितना काम इसने छोड़ा 15 काम। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 15 45 होगा, 45 यहाँ पे जोड़ देंगे तो टोटल काम कितना हो गया 60 45 105। ठीक है, अब कौन करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 5 11 4 15, 15 के स्पीड से काम करना है 105, तो कितना दिन लगेगा 15 7 105। ठीक है, सो 7 दिन 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो कुल कितना समय लगेगा 7 दिन, 15 7 105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देता है, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो देखिए ए कहता है कि 20 दिन में करता है और बी कहता है कि 30 दिन में करता है। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये था टाइम स्पीड में, 20 तिया 60 30 दूना 60। कहता है कि वे साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं, मतलब क्या ए प्लस बी मिलकर 3 2 5 5 के स्पीड से 7 दिन काम किया, तो कितना काम किया 35, 35 काम घटा लेंगे तो काम कितना बचा, 60 में से 35 घटाएंगे तो 25, 25 काम और बचा। और कहता है कि सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में करता है, तो ये जो है 25 कार्य जो है ये सी करता है कितना 10 दिन में, तो सी का स्पीड कितना आ जाएगा 2.5 के स्पीड आ गया। ठीक है, सी का स्पीड, तो कहता है सी अकेला पूरा कार्य, तो पूरा कार्य था 60। ठीक है, टोटल कार्य था 60, तो ये 2.5 के स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, तो एक जीरो बैठा देंगे, 25 दूना 50, 25 चौका 100, तो सी को कितना लगेगा 24 दिन। ठीक है, सो राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। ठीक है, कोई कार्य जो 124 दिनों में करने का ठेका लिया, ठेकेदार ने उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया, तदनुसार वह किसी व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है, कितने व्यक्ति को हटाकर। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है तो समझिएगा। कहता है कि 124 दिनों के लिए ठेका लिया। ठीक है, टोटल जो डेट टाइम है टोटल कितना है 124 दिन का। ठीक है, टोटल टाइम 124 दिन का, उसके लिए 120 व्यक्ति को लगाया, तो 120 व्यक्ति कितने दिन बाद, तो 64 दिन बाद पता लगा। ठीक है, तो 64 दिन बाद क्या पता लगा, कार्य का 2/3 भाग हुआ है, कार्य जो है मतलब कि 3 में से 2 ही भाग पूरा हुआ है, तो 2 ठीक है बराबर, तो 120 आदमी था। कहता है कि कितने व्यक्ति को हटाया जाए। ठीक है, तो टोटल तो 120 व्यक्ति था, 120 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हटाया जाए। ठीक है, वह कार्य निश्चित समय पर पूरा हो सके, तो 64 दिन बाद, और कितना दिन का था टोटल 124 दिन, 124 दिन में से 64 दिन तो हो चुका है काम, तो 64 दिन घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि काम अभी भी कितना दिन का है 60 दिन का है। ठीक है, और काम कितना हो चुका था 2/3, 3 में से 2 काम हो चुका था, तो काम अभी भी कितना बचा हुआ है 1, तो बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब बस इसको काट लेते हैं, 60 दूना 120, 2 से 2 कट गया, तो 120 माइनस एक्स बराबर 64, तो माइनस एक्स निकालेंगे तो 120 उधर जाके घटेगा, तो 64 माइनस 120, तो माइनस एक्स बराबर 64 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 56 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 56, तो कितने व्यक्ति को हटाना होगा 56 व्यक्ति को हटाना होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 क्या कहता है प्रश्न, ए एक कार्य को 18 दिनों में, बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहता है ए 18 दिन में कर सकता है और बी 15 दिनों में, तो ये टाइम था। स्पीड में क्या आ जाएगा 18 15 का एलसीएम 90, स्पीड 18 5 90, 15 6 का 90। ठीक है, कहता है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो बी जो है 10 दिन किया, तो 6 के स्पीड से 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 10 6 के 60, यानी कि 60 काम करके छोड़ दिया, तो काम 60 घटा लेंगे तो काम कितना बचा अब 30। कहता है ए अकेला शेष कार्य को, तो ए का स्पीड कितना है 5, 5 के स्पीड से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 6 5 30, यानी कि ए को कितना दिन लगेगा 6 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है प्रश्न है ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी 12 दिन में। कहता है बी सी 16 दिन में, तो बी प्लस सी 16 दिन में, फिर
आगे जो कहता है उससे पहले हम पढ़ने के लिए पहले स्पीड और निकाल लेते हैं। 12 16 के एलसीएम 48, 12 चौक 48, 16 तिहाई 48, ठीक है। कहता है ए द्वारा 5 दिन काम किया गया, तो हमको तो यहाँ नहीं दिख रहा है ए, लेकिन ए बी दिख रहा है, तो हम लोग ए बी से ही काम करा लेते हैं। तो ए बी जो है मिलकर 5 दिन काम किया 4 के स्पीड, तो कितना काम कर दिया 20 काम। तो 20 काम यहाँ से माइनस कर लेंगे, यानी काम अभी कितना बचा, 48 में से 20 घटेगा तो 28 काम। फिर कहता है कि बी ने उस पर 7 दिन काम किया, लेकिन देखिए बी जो है इसके साथ 5 दिन कर लिया, तो बी जो है अकेला कितना दिन काम करेगा, 2 दिन ना काम करेगा। कहता है बी जो है 7 दिन काम, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद बी ए के साथ मिलकर तो यहाँ 5 दिन कर रहा है ना, ए द्वारा 5 दिन, तो यहाँ जो ए बी का स्पीड निकाले तो एक जो है बी के साथ काम कर रहा है 5 दिन, तो बी अब कितना दिन काम करेगा, मात्र 2 ही दिन, तब ना 5 और 2 7 हो जाएगा। और कितने का स्पीड है, 3 का स्पीड है, तो 3 दूना 6, 6 काम ये इसने कर लिया, तो 6 काम और घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 28 में से 6 22 काम, ठीक है। सी ने उसको 13 दिनों में पूरा किया। अब देखिए सी, लेकिन यहाँ पे बी सी जो है 3 दिन जो है कर रहा है, बी सी का स्पीड था 3, यहाँ पे क्या था बी सी बी या बी सी का स्पीड था 3, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कहता है सी ने 13 दिन काम किया, तो सी जो है 13 दिन काम किया, लेकिन 13 दिन में से 2 दिन तो ये सी जो है बी के साथ काम कर चुका है ना। यहाँ पे देखिए सी जो है बी के साथ 2 दिन यहाँ काम कर चुका है, तो 2 दिन निकाल देते हैं, यानी कि कितना दिन काम किया 11 दिन। तो कितना काम किया 22 काम किया, तो सी का स्पीड कितना आ जाएगा 2, यानी कि सी का स्पीड आ गया 2 का स्पीड, ठीक है। सी जो है 2 के स्पीड से काम करेगा, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए ए बी कितना है 3 है, देखिए सॉरी ए बी नहीं बी सी है 3, जिसमें से कि सी आ गया 2, ये टोटल कितना है 3, सी आ गया 2, तो बी नहीं निकल जाएगा, बी 2 उधर जाके घटेगा तो 1, मतलब कि बी का स्पीड कितना आ गया 1। और काम कहता है कि बी को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क था तो यही 48, तो 48 काम करेगा बी 1 की स्पीड से, तो कितना दिन लगेगा 48 दिन, ठीक है। सो राइट आंसर। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। वहाँ पे शायद वो प्रश्न था जिसमें सी के बारे में पूछा था और यहाँ पे बी के बारे में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हुए एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ये कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर जाता है। संपूर्ण कार्य को अकेला कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी 10 दिनों में। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए और बी 2 ही दिन काम किया, टोटल 10 काम करना था, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, इसमें से एक काम छोड़कर चला गया, तो अब जो काम करेगा वो कौन करेगा, बी। तो 1/5 काम हो गया, तो काम कितना बचा 4/5, कितना दिन 12 दिन में पूरा करता है बी। 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कर सकता था 10 दिन में। एक बार और लिख लेते हैं, ए और बी मिलकर कर सकता था 10 दिन में और बी अकेला करता है 15 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। कहता है कि एक कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा। तो देखिए बी का स्पीड 2 है और ए बी का स्पीड 3 है, तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी में से बी घटा लेंगे तो बचेगा क्या ए, ठीक है। और स्पीड घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 के स्पीड से काम करना है टोटल 30, तो कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति को शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 वो व्यक्ति कोई कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसने कार्य शुरू किया और 2 दिनों के बाद, मतलब 3 आदमी जो है कार्य शुरू किया और उन्होंने कार्य शुरू किया और 2 दिनों के बाद, मतलब कि कार्य शुरू किया 3 आदमी 2 दिन हो चुका है, ठीक है। अब कहता क्या है आगे, सो देखिए कि 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। तो 3 अन्य व्यक्ति, पहले 3 गो व्यक्ति था, 3 गो अन्य शामिल हो गया, यानी कि 6 गो व्यक्ति हो गया। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को, तो टोटल कार्य कितना था 6 3 18, ठीक है। और 3 आदमी 2 दिन मिलकर काम करेगा, तो कितना काम करेगा 6 काम करेगा, यानी कि 3 आदमी 2 दिन मिलकर 6 काम किया, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा 12। तो शेष कार्य कितने दिन में होगा 1 दिन में, और काम कितना बचा 12, ठीक है। 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट गया, तो x का वैल्यू क्या बचा 2, यानी कि कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा 2 दिनों में। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को।
आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या कहता है। ए बी एक कार्य का 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य को 20 दिनों पूरा किया, बी अकेला हुआ कार्य को कितने। ऐसा प्रश्न बहुत बार किए हैं, ठीक है। कहता है कि ए बी 30 दिन में करता है, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तो 20/30, 10 से 10। तो कब कहता है क्या है कि बी चला जाता है, तो ये जो है ये इसमें से बी चला गया, तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। 3 में से 2 काम हो गया, तो बच्चा कितना 1/3 कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो 20×3=60, यानी कि ए जो है 60 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी जो है कहता है कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। 60 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। ये था टाइम स्पीड, 60 एकम 60, 30 दूना 60, ठीक है। कहता क्या है कि बी अकेला, तो यहाँ ए बी का स्पीड 2 है और ए का स्पीड 1 है, तो ए बी में से अगर ए घटा लेंगे तो बी निकल जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो बी का स्पीड निकल जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 के स्पीड से करेगा 60 काम, तो कितना टाइम लगेगा, 60 ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकते हैं, वे 7 कार्य आरंभ करते हैं, 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए 10 दिन, बी 20 दिन, ठीक है। ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा, 20-30 का एलसीएम 60, 40 भी हो सकता है, ठीक है। स्पीड 10 6 के 60, 20×3 60। कहता है कि वे दोनों 7 आरंभ करते हैं और 5 दिन के बाद एक छोड़कर चला जाता है, तो ए जो है 5 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, तो ए का स्पीड कितना है, देखिए प्रश्न समझिए। ए और बी 7 काम करता है, तो ए प्लस बी कितना, 6 और 3 9 के स्पीड से कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तब ना ये छोड़कर गया, तो कितना काम किया, 45 काम कर लिया। 45 काम घटा लेंगे तो 60 में से 45 घटेगा तो 15 काम। अब ये जो 15 काम बचा सो कौन करेगा, ये 15 काम जो हुआ वो करेगा सिर्फ बी, ठीक है। तो बी का स्पीड कितना है, 3 के स्पीड से ये काम करेगा 15, तो कितना दिन लगेगा, 3×5=15, 5 दिन। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बी छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य सेम प्रश्न है ये और ये, ठीक है। ए 12 दिन, बी 15 दिन। टाइम स्पीड 15×12 का एलसीएम 60, 15×12=25 60, 15×4 60। कहता है कि मिलकर 5 दिन काम किया, तो ए प्लस बी 5×4=9, 9 के स्पीड से 5 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया, 15 काम हो गया, सॉरी 45 काम हो गया। 9×5=45 काम घटा लेंगे तो कितना आएगा, 15। कहता है ए बी जो है छोड़कर चला गया, तो अब कौन काम करेगा, 15। ए काम करेगा कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो 5×3=15, कितना टाइम लगेगा, 3 दिन, ठीक है। देखिए ए जब बी छोड़ देगा तो ए ही ना काम करेगा, ए का स्पीड है 5, 5 की स्पीड से 15 काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 क्या कहता है प्रश्न। ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी हुआ 12 दिनों में। ए बी कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है, इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिनों और कार्य करता है और फिर वह छोड़ देता है। अब सी कार्य शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है, सी को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। कहता है कि ए बी 8 दिन में कर सकता है और बी सी 12 दिन में, ठीक है। और सी को कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछा है, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। ये था टाइम स्पीड में, 8×3=24, 12×2=24। कहता है कि ए बी कार्य शुरू करता है और 4 दिन, देखिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है। कहता है कि ए बी कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर शुरू किया 4 दिन, 3×2=5 के स्पीड से 4 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया, 20 काम, ठीक है। सॉरी, कहता है कि ए बी शुरू करता है, तो ए और बी का स्पीड कितना है, 3 के स्पीड से ना 4 दिन काम करेगा, ठीक है। ए और बी का स्पीड है 3, तो 4×3=12 काम इसने कर दिया, तो टोटल 24 काम में से 12 काम हो गया, तो काम अभी भी कितना बचा, 12। फिर कहता है बी 2 दिन और कार्यरत रहता है, बी जो है 2 दिन और कार्यरत रहता है, तो बी का स्पीड कितना है, 2, तो बी जो है 2 का स्पीड है और 2 दिन और रहा, तो 4 काम ये और किया, तो ये 4 काम और घटा लेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब कहता है सी कार्य को शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है, सी जो है अब कार्य को शुरू करता है, ठीक है। तो सी का स्पीड कितना है, देखिए बी और सी में से सी का स्पीड कितना है, 2 के स्पीड से ये काम करेगा टोटल 8, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 4 दिन, ठीक है। तो
सी द्वारा लिया गया समय जो है वही पूछा है, तो सी को कितने दिन लगेंगे, तो 4 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कहता है। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23वें दिन में शेष कार्य को पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा था, तो ठीक है, ए जो है 45 दिन में कर सकता है और बी 90 दिन में, सॉरी 40 दिन में। ठीक है, ये टाइम है। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, 40 और 45 का एलसीएम लीजिएगा, तो देखिए 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 4 चौका 16, कितना हो जाएगा देखिए एलसीएम, तो कितना हो जाना चाहिए था, 360 हो जाएगा ना। 45 दूना 90, 9 चौका 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 से 8 बार में। देखिए 45 दूना 90 मतलब 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे तब ना, सॉरी 2 9 चौका 36। ठीक है, ये हो जाएगा 8। 40 से करेंगे तो 9 चौका 36। ठीक है, मतलब इसका आ गया 8, इसका आ गया 9। कहता है कि ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23वें दिन में कार्य समाप्त कर लिया। ठीक है, तो कहता है कि ए ने वे एक साथ काम शुरू किया, वो दोनों जो है एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। 9 8 17, 17 के स्पीड से यदि ये टोटल काम करता तो कितना दिन लगता, 17 दूना 34, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको नहीं काटते हैं। लेकिन क्या कहता है कि ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो कितने दिन बाद कार्य छोड़ा ये हमको नहीं पता है, और बी ने 23वें दिन शेष कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, बी जो है 23वां दिन में शेष कार्य को पूरा कर लिया, तो ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा था यही बताना है। ठीक है, तो बी का यदि हम सिंपल निकाल लेंगे 23 दिन का कार्य कितना होगा, तो 23 गुना में बी का स्पीड है 9, तो 9 3 27, 9 दूना 18 और 2 20, यानी कि 207 काम हो गया बी का 23 दिन में। तो 207 काम घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, ये 5 में से 0 जाएगा तो 5, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 153 काम बचा। और ये 153 काम कौन किया होगा, तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा, क्योंकि उससे पहले का ना ये काम है, ये जो इतना काम बचा तो ये ए बी दोनों मिलकर ना कर रहा था। तो कितना का स्पीड है दोनों का, 17, 17 से 17 नामा 153 होता है शायद। ठीक है, तो 9 बार में, यानी कि ए जो है ए भी 9 दिन काम किया और बी भी पहले 9 दिन काम किया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए क्या कहता है। ए बी सी एक कार्य को 24 30 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिन बाद सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, ए 24, बी 30 और सी 40। एलसीएम बताइए, ये टाइम है 120 हो जाएगा। 24 पचे 120, 30 चौका 120 और 40 तिहाई 120। ठीक है, कहता है उन्होंने साथ मिलकर काम आरंभ किया था। ए प्लस बी प्लस सी, स्पीड कितना है 5 4 9 3 12, तो 12 का स्पीड। लेकिन कहता है कि सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ा, तो सी का स्पीड कितना है 3 का स्पीड है, तो कितना काम इसने छोड़ा, 4 तिहाई 12 काम इसने छोड़ दिया। तो 12 काम यहाँ ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 और 12 132 काम। अब ये काम जो है तीनों मिलकर करेगा 12 की स्पीड से, तो 12 एकम 12, 12 एकम का 12, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 11 दिनों में। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 16 32 48 दिनों में कर सकते, वे साथ कार्य करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ए बी सी 16 32 48। ठीक है, एलसीएम तो हमारे यहाँ से 96 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाना चाहिए, 96। 16 छः 96, 32 तिया 96, 48 दूना 96। कहता है किंतु बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले, तो बी जो है 8 दिन पहले 3 के स्पीड से काम करेगा, तो कितना काम छोड़कर जा रहा है, 24 काम। ठीक है, तो बी जो है 8 की स्पीड, सॉरी 8 दिन में 8 दिन पहले छोड़ा, 3 की स्पीड से काम किया, तो कितना काम छोड़ कर गया, 24 काम जोड़ कर गया, तो 24 काम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सी 6 दिन पहले गया, तो सी 6 दिन पहले गया और 2 की स्पीड से काम करता है, तो कितना काम छोड़ कर गया, 12 काम, तो 12 काम और ऐड होगा। अब जो काम करेगा कौन करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, 6 3 9 2 11 की स्पीड से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, तो 24 12 कितना हो जाएगा, 36, 6 6 12 और 9 3 12 और 1 13,
9 3 12 और 1 13, 136 काम हो गया। ठीक है, देखिए 96 4 120 और 10 30 और 2 32 होगा। ठीक है, 6 6 12 132 काम। और 132 काम 11 की स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 11 कम 11, 11 दूना 22, तो कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। सो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न एक्स किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। एक्स जो है कोई काम को 24 दिनों में कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया, एक्स जो है 4 दिन काम कर लिया, वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, और यदि समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो गया तो अकेला वाई को काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 24 दिनों में कर सकता है। एक से जो है कोई काम 24 दिनों में कर सकता है, और यदि समस्त काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है तो 4 दिन तो वही कर चुका है, तो 16 में से 4, देखिए 16 दिन में समस्त कार्य हो जाता है, तो टोटल 16 दिन में कितना कार्य समाप्त हो जाता है? तो टोटल 24 काम। ठीक है, तो 16/24 प्लस, देखिए 16 में से 4 काम, देखिए 16 दिन में जो पूरा हुआ तो 4 दिन तो पहले ही ये है एक्स जो है कर रहा है, तो कितना कार्य बचा? और 12 कार्य। वो कहता है कि कितने दिन में पूरा होगा, वाई अकेला उस कार्य को। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा? तो एक्स दिनों में करेगा, बराबर टोटल कार्य होता है 1, तो 1। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए 24, देखिए यहाँ पे किस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 और यहाँ 3, 2/3 उधर जाएगा तो 12/x माइनस में 1 माइनस में 2/3, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, तो 12x बट्टा में 1/3, तो x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 तिहाई 36 दिन। तो काम जो है y कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 36 दिनों में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए बी सी ये कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। 16 दिन में बी सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है, और तब बी सी शेष कार्य 40 दिनों में पूरा करते हैं। ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए प्रश्न क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 40 दिन में काम कर सकता है। 16 दिन बी और सी साथ कार्य करते हैं। ठीक है, 16 दिन जो है बी और सी साथ काम करते हैं, तो 16 दिन का कार्य निकालेंगे तो देखिए बी सी का स्पीड तो हमको नहीं पता है, तो बी और सी 16 इंटू में मान के चलिए, देखिए 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 से 40 से कम 40, स्पीड 1 का आ गया, तो 1 के स्पीड से यानी कि 16 कार्य करेगा, तो टोटल 40 काम में से 16 काम घटा लेंगे तो काम कितना बचेगा? 24 काम। ठीक है, अब कहता है कि ए छोड़कर चला जाता है, तब बी और सी, देखिए यहाँ ए और बी सी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे जैसे ए और बी होना चाहिए था। ठीक है, फिर कहता है कि ए छोड़कर चला जाता है, तब क्या बचेगा? बी सी ने शेष कार्य को 40 दिनों में कर लिया। बी सी जो है शेष कार्य को 40 दिनों में कर लिया, तो शेष कार्य कितना है? 24, इसको किया कितने दिनों में? 40 दिनों में। ये कौन किया? बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, तो इसका क्षमता निकालेंगे, 6 चौका 24, 6 35, यानी कि 4/5 काम कर लिया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो बी सी का स्पीड आ गया 4/5। ठीक है, अगर हम देखिए 4/5 सॉरी यहाँ पे 30 का है लिखे हैं, टोटल काम था कितना? 24 बट्टा में कितना? 40 दिन में ना कर रहा है, तो 40 ना होता। ठीक है, तो कितना आ जाता? 8 3 24 और 8 5 40। ठीक है, 3/5, तो बी सी जो है 3/5 किया, तो ए कितना काम किया होगा? तो शेष में से घटा लेंगे, 5 में से 3 काम, तो कितना बचेगा? 2/5 काम। तो यही कहता है कि टोटल 40 काम ए कितना दिन में करेगा? तो टोटल 2/5 की स्पीड से, तो 5 ऊपर चलाया जाएगा, 2 से 20, 20 पचे कितना आ जाएगा? 100 दिन। तो ए कितना दिन में करेगा? 100 दिन में। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए, कुछ व्यक्तियों किसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, तो कुछ व्यक्ति का नाम नहीं पता है कि कितने व्यक्ति थे, तो मान लेते हैं कि x व्यक्ति थे, और काम को 60 दिनों में कर सकता है, कोई काम होगा। ठीक है, कहता है 6 व्यक्ति और होते, तो x पहले से था, इसमें 6 व्यक्ति और होता, तो काम जो है ना 20 दिनों पहले समाप्त हो जाता है। पहले 60 दिन में होता था, 20 दिन पहले यानी कि 40 दिन में समाप्त हो जाता है। काम वही एक है, 1 0 से 1 0, 6x बराबर 4x प्लस 6 चौका 24, 4x इधर आएगा तो 6x में से 4x, तो 2x बराबर 24, 2 से 24 12 12 में, यानी x बराबर क्या हो गया? 12। तो कई गो आदमी था? संख्या 12 गो। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 12 गो
2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़कर चला गया। तो देखिए कार्य प्रारंभ हुआ, 12 आदमी का कार्य था और 30 दिन के बाद यानी 30 दिन बीत गया तो कहता है 2 आदमी छोड़कर चला गया। ठीक है, और 8 आदमी शामिल हो गए। तो देखिए 2 आदमी छोड़कर जाएगा तो 10 में से 2 गो निकल जाएगा, सॉरी 12 गो आदमी में से 2 आदमी गया तो 10 गो आदमी बचा और उसमें 8 गो और शामिल हो गया तो क्या गो बचा, 18 गो शामिल हो गया। शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो एक्स कार्य x दिनों में किया जाएगा। टोटल काम कितना था, तो देखिए 12 नामा कितना होता है 108 पर 1 जीरो, सॉरी 108 पर 1 जीरो। ठीक है, 12 नामा 108 पर 1 जीरो यानी कि 1080 काम था और 12 आदमी 30 दिन काम किया तो कितना काम किया, 12 तिहाई 36 परे 12 तिहाई 36 पर 1 जीरो यानी कि 360 काम हो गया। तो 360 काम घटा लेंगे तो जो शेष होगा सो ये करेगा तो कितना शेष आ जाएगा, 0। 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 3 जाएगा 7 यानी कि 720 काम ये करेगा। ठीक है, तो देखिए 36 दूना होता है 72, 2 से ये 9 बार में 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 दहाई के 30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 गुना में 10, 40 दिन। सो राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कहता है एक दिन में 7 घंटे काम करके 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई कार्य एक, ठीक है, कहता है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। 8 से 8, 4 से 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, सीधा 7। सो राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37, राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 12 किलो गिरी कुछ होगा 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 किलो गिरी काटी गई हो तो हरि को 10 किलो गिरी काटने में कितना समय लगेगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, समझिएगा। देखिए कहता है कि राम जो है ना, राम और हरि, राम प्लस हरि 12 किलो गिरी 2 दिन में काट सकता है। ठीक है, तो 12 किलो गिरी 2 दिन में काट सकता है तो कितने का स्पीड हो गया, दोनों का 6 का स्पीड हो गया ना, 12 6 दूना 12। ठीक है, तो ये 1 किलो जो है मतलब कि 1 किलो गाड़ी 6 के स्पीड से काट सकता है। मतलब 6 दिन में, 1 दिन में 6 किलो काट सकता है तो 2 दिन में 12 किलो। 5 दिन बाद काम हरि जो है छोड़कर चला गया, तो 5 दिन यदि छोड़कर चला गया तो हरि और राम का स्पीड दोनों है 6 इंटू में 5 दिन काम छोड़कर चला गया यानी कि 30 दिन का काम, 30 किलो जो गिरी काटनी थी इसने काट के गया। ठीक है, 5 दिन बाद छोड़कर गया ना, तो 6 के स्पीड से 5 दिन काम करके गया तो 30 काम करके गया। ठीक है, राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। तो टोटल जो काटना था, देखिए प्रश्न समझिएगा, टोटल जो था कहता है ना कि 58 किलो टोटल काटना था। 58 किलो में से दोनों मिलकर जो है 30 किलो तो काट दिया, तो बचा कितना शेष 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो ये कौन काटेगा, ये कहता है ना कि शेष जो है 8 दिन में राम जो है 8 शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। तो ये किसको लगा, राम को लगा, इतना गिरी काटने में 8 दिन। तो 8 के स्पीड से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24.5। ठीक है, इतना का स्पीड आ गया इसका। तो कहता है कि हरि को 10 किलो गिरी काटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए राम और हरि का स्पीड, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। राम और हरि का स्पीड है 6, जिसमें कि ये सिर्फ राम का स्पीड है 3.5, तो यहाँ से अगर 3.5 घटा लें तो हरि का स्पीड निकल जाएगा। तो हरि का स्पीड कितना निकल जाएगा, 2.5। 3.5 में से 6 घटाएंगे तो 2.5, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6। तो 2.5 के स्पीड से कितना किलो गिरी काटना है, 10 किलो। तो 10 बट्टा में 2.5, तो कितना टाइम लगेगा हरि को, 25 चौका 100 यानी कि 4 दिन। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 देखिए क्या कहता है,
प्रश्न है, रमेश और रहमान किसी कार्य को 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद वे जमी बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिनों में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रमेश प्लस रहमान, तो RA से रहमान कर लेते हैं 20 दिन, सॉरी अलग अलग है, तो रमेश और रहमान अलग अलग 20 दिन और 25 दिन में कर सकता है। एलसीएम 100, ये था टाइम स्पीड, 20 25 100, 25 चौका 100। कहता है उन्होंने दोनों मिलकर 10 दिन काम किया, तो दोनों मिलकर 10 दिन काम किया तो 5 4 9 के स्पीड से 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया 90। अब 90 काम घटा लेंगे तो काम कितना बचा, 100 में से 90 जाएगा तो 10 काम बचा। और कहता है ये जो 10 काम है ना, शेष काम सुरेश 3 दिन में कर लेता है, तो ये जो 10 काम ये 3 दिन में करता है कौन, सुरेश। ठीक है, एस से कर लेते हैं सुरेश। तो बताइए सुरेश अकेला, तो सुरेश का स्पीड कितना आ गया 10/3, और टोटल काम कितना करना है 100, तो सुरेश को कितना टाइम लगेगा 100 काम करने में 10/3 के स्पीड से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी कि 10 तिहाई 30 दिन। तो सुरेश को कितना लगेगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ए कोई काम 10 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। यह था टाइम स्पीड में क्या हो जाएगा 12 10 का एलसीएम 60, 10 6 60, 12 5 60। दोनों मिलकर 3 दिन काम किया तो ए प्लस बी 6 5 11। ठीक है, और काम कितना दिन किया 3 दिन किया, तो 3 दिन, तो कितना काम हो गया 33 काम हो गया। 33 काम यहाँ से घटा लेंगे टोटल काम में से, तो काम कितना बचेगा 27। अब ये जो बचा 27 काम ये कौन करेगा, तो कहता है कि ये अकेला उस कला काम करता रहता है उसके 2 दिन बाद, यानी ये जो है अकेला 2 दिन काम किया। एक का स्पीड कितना है 6 6 के स्पीड से 2 दिन अकेला काम किया, यानी कि 12 काम इसने किया, 12 काम और घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 काम बचेगा। ठीक है, अब कहता है कि यदि सी और सी काम पर आ जाता है और 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, अब जो है ना सी आ जाता है। ठीक है, देखिए हमको सी काम पर आता है तो सी का स्पीड तो यहाँ पे नहीं पता है, तो सी का स्पीड क्या करना होगा x, और वो उसके साथ कौन काम करेगा ए करेगा ना, ए अकेला काम करता रहता है और 2 दिन बाद सी आ जाता है। ठीक है, तो सी आएगा कितना है, सॉरी ए आएगा, ए का स्पीड कितना है 6, और कहता क्या है कि काम जो है ना कितना टोटल बचा हुआ है 15, और ये 15 काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, तो 2 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो 15 काम है ये 15 काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है, तो गुना यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालेंगे या फिर 2x प्लस 6 दूना 12, 12 उधर जाके घटेगा तो कितना देंगे 6 दूना 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो x किसको माने थे सी का स्पीड, सी का स्पीड कितना गया 3/2। तो कहता है कि यही 60 काम जो है सी अकेला काम करे तो यही 60 काम, सी का स्पीड कितना है 3, बट्टा में 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 20 23 60, तो 20 दूना 40 दिन, तो सी को कितना लगेगा 40 दिन। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 देखिए क्या कहता है प्रश्न है किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति यानी x व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं कोई काम है। यदि 5 आदमी और काम पर आ जाए, तो पहले x व्यक्ति था 5 व्यक्ति और आ गया तो x प्लस 5 हो गया, वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। 20 दिनों में पूरा हो जाता है, 20 दिनों में पूरा हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी थे ये बताना है, तो यही x बताना है। 1 0 से 1 0 3x, और ये 2x होगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो x बचेगा, 3x में से 2x बराबर 10, तो कितने आदमी थे पहले 10 गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष कोई काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद 4 पुरुष, देखिए टोटल काम कितना आ जाएगा 12 चौक 48। कहता है 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य पर, देखिए 8 पुरुष जो है 6 दिन काम किया तो कितना काम हो गया 8 छक 48। ठीक है, और ये 12 8 कितना होता है 96 होता है। ठीक है, ये सॉरी, यानी कि 8 पुरुष 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष आ गया, तो पहले 8 पुरुष था 4 पुरुष और आ जाएगा तो 12 पुरुष होगा। कार्य करने के लिए लगा दिए गए शेष कार्य
x दिन में समाप्त होगा। 96 में से 48 काम हो गया तो कितना काम बचा, 48 काम और बचा। 48 से 48 कट गया, 6 दूना 12, 2 से 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 क्या कहता है, 60 आदमी एक कार्य को 250 दिनों में कर सकते हैं। 60 आदमी कोई कार्य को 250 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 पर डबल जीरो। ठीक है, अब आगे कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन कार्य किया। एक साथ मिलकर मतलब 60 आदमी 200 दिन कार्य किया, और उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो 200 दिन कार्य किया तो कितना कार्य हो गया, 6 दूना 12 पर 3 को जोड़िए, यानी कि 12,000 कार्य हो गया। और कहता है कि 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने होंगे। तो पहले 60 आदमी था और काम को पूरा समय पर करना होगा तो एक आदमी को और लगाना होगा, ताकि काम को नियत समय पे पूरा करना है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो रहा था, 250 दिन में 200 दिन का काम हो गया, और 10 दिन जो है खराब मौसम के कारण निकल गया। तो काम अभी भी कितना दिन का बचा हुआ है, 40 दिन का। और काम आखिर बचा कितना हुआ है, तो 15,000 में से 12,000 हो गया, तो बचा कितना, 3,000। तो 3,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 चौका 12, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 पचे 20, 4 से 15 चौका 60, 15 पचे 75, और ये 60 उधर आके घटेगा, 60 बराबर x। तो 60 घर निकालेंगे घटा कर तो कितना आ गया, x। x का वैल्यू मतलब क्या, कितने आदमी और काम पर लगाने होंगे, यानी कि 15, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में कर सकता है। ए जो है 4/5 भाग 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है, 5 का 20 तो 25 दिन में। कहता है फिर बी को बुलाया गया, तो अब कौन आ गया, ए प्लस बी। ए तो करिए रहता है, फिर बी को बुलाया गया और शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लिया गया। 5 में से 4 काम हो गया था, तो बचा था कितना, 1/5 काम, और कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो 5 से कितना हो गया, 15 दिन। तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये है टाइम स्पीड में। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। 25 छक्का 150, 15 छक 10 के 190। कहता है बी से काम करवाना है। ए बी में से यदि ए घटा लेंगे तो बी निकल जाएगा, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, 4 की स्पीड से काम करेगा कितना, 150। तो कितना लगेगा, 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 75 दूना 150, 75/2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में, तो 75/2 नहीं है, 37.1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। उस काम को ए और बी मिलकर, तो देखिए ए जो है 7/10 काम करता है 15 दिनों में। ठीक है, और बी की सहायता से, तो यानी ए प्लस बी जो है शेष कार्य, तो 10 में से 7 हो गया, तो कितना कार्य बचा, 3/10 कार्य, और कितने दिनों में किया जाता है, तो 4 दिनों में, तो बराबर 4। तो कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में, तो 10 चौके 40/3 दिनों में करेंगे, यानी कि यही ए और बी मिलकर पूछा है, तो बस इसी का कर लीजिए, 40/3 हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको पूर्णांक में है, तो 13 3 39 और 1 40/3 दिन हो जाएगा। देख लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45, 30 कामगार किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। 30 कामगार किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, तो 6 18 पर 1 0, 3 3 9 और 1 10, 1080 काम हो गया। 30 दिनों के बाद कुछ और कामगार लगाए गए, तो 30 आदमी था। ठीक है, और 30 दिन हो चुका है काम, तो 30 दिन का काम हो चुका है, तो 30 गुना में 30 कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और बराबर कुछ और कामगार, पहले से 30 को था, इसमें कुछ और कामगार लगाया गया, तो एक्स और लगाया गया होगा। ठीक है, और कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया गया, और कार्य जो है 4 दिनों में पूरा कर लिया गया। तो कितने कामगार लगाए गए, तो कार्य कितना बचा, 1080 में से 900 निकल गया, तो 180 कार्य और बचा था। ठीक है, 1 0 से 1 0, 18 5 90, 5 छक्का 30, 6 3 18, 180, अब बट्टा में 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 5 चौका 20, 45, और ये 30 आके घटेगा इधर 30, तो बराबर x निकालेंगे तो 45 में से 30 जाएगा तो 15। तो कितने कामगार नए काम पर लगाए गए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 46,
ए कार्यकुशलता में बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। ए जो है बी से 3 गुना, ये 1 है तो ये 3 है, और इसलिए किसी कार्य को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है, ठीक है। 60 दिन का कम समय लेता है, ये स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देखिए टाइम में ये पलटी मारता है, कहता है कि 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो देखिए टाइम में कितना कम ले रहा है, तो 3 और ये 1 ले रहा है, यानी कि 2 यूनिट कम ले रहा है। कहता है कि 60 दिन कम लेता है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30, तो इसको लगेगा 30 दिन और इसको लगेगा 90 दिन, ठीक है। तो कहता है कि इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 3 और 1 4 के स्पीड से ये टोटल काम कितना हो जाएगा 90 को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 60/90, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में, या फिर 90 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 90, 30 तिहाई 90 एकम, 3 दोनों मिलकर तो 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 22 चौका 88 और 2 90/100, 22 पूर्णांक तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 22 पूर्णांक 1/2, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 47 क्या कहता है, ए कोई काम बी से तुलना में दुगना गति से करता है। ए जो है बी की तुलना में दुगना गति से, ये 1 है तो ये 2 है, ये स्पीड है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में करते हैं, 2 और 1 3 के स्पीड से 12 दिनों में करता है, तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। बी का स्पीड 1 है, 1 की स्पीड से करेगा तो 36 दिन लगेगा, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48, एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए। 3 महीनों के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए। 3 महीना में कितना हो जाएगा, तो 90 दिन हो जाएगा ना, 3 महीना में 90 दिन, ठीक है। 1 महीना में 30 दिन, तो 3 महीना में 90 दिन हो गया ना, तो 90 दिन हो गया तो गुना कर लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कि इसी प्रकार रहने देते, ठीक है। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। अब कहता है ना कि ये जो टोटल इतना काम था, अब इसको 18 ही दिन में पूरा करना है, 18 ही दिन में पूरा करना है। वांछनीय समय को में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो पहले 75 गो व्यक्ति था, इसमें कुछ व्यक्ति और आएगा तो 75 प्लस 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है। और कितने व्यक्ति को नियोजित करना चाहिए, ठीक है, समय पर कार्य को पूरा करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 18 पचे 90, तो 75 प्लस x बराबर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 गुना 5, 50 25, 7 पचे 35 और 2 37, 375 x निकालेंगे तो 375 में से 75 जाके घटेगा तो कितना बचेगा, सीधा 300, यानी कि कितने व्यक्ति को और काम पर लगाना है, 300 व्यक्ति को, 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। ए जो है 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। फिर बी आ जाता है, तो अब कौन आएगा, ए प्लस बी, और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिनों में, 5 में से 2 काम हो गया तो काम कितना बचा, 3/5, ठीक है। और कितने दिनों में समाप्त कर देता है, 6 दिनों में कर देता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 9 पचे 45 बट्टा में 2 दिन लगेगा, और इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 दिन लगेगा। तो ये हो गया टाइम स्पीड में। 45/2 और 10 का एलसीएम लीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा 90, तो 45 दूना 90, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार, 90 को यदि 45/2 से भाग करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 45 दूना 90 तो 2 दूना 4 और 10 नवा 90। कहता है कि बी से सिर्फ काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ ए बी है 9 और यहाँ ए अकेला है 4, तो बी का स्पीड कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 के स्पीड से करेगा 90 काम, तो कितना दिन लगेगा, 18 पचे 90, 18 दिन। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या 18, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है। इस प्रकार जब तक कार्य पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे, लगभग में पूछा है, ठीक है। समझिएगा प्रश्न, कहने का क्या मतलब है कि टोटल वर्क है 50 काम करना है, ठीक है।
टोटल कार्य क्या है 50 है। कहता है पहला दिन एक आदमी काम किया, फिर दूसरा दिन है ना एक और आदमी आ गया तो 2 आदमी हो जाएगा, और फिर दूसरा दिन में एक और आदमी आ जाएगा, तीसरा दिन तो 3 आदमी होगा, चौथा दिन 4 आदमी होगा, पांचवा दिन 5 आदमी होगा, छठा दिन 6 आदमी होगा, सातवां दिन 7 आदमी होगा। इस प्रकार बढ़ता जाएगा। कह रहा है ना कि जब तक कार्य पूरा ना हो, व्यक्तिगत शामिल होते हैं जब तक कार्य पूरा ना हो, जब तक टोटल कार्य जो है पूरा ना हो जाए। तो देखिए 8वां दिन 8 को होगा, अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना कार्य हो जाता है ये देख लेते हैं। 2 3 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 15 6 21 7 28 और 8 28 और 8 कितना होता है 28 और 8 36। लेकिन काम हमको कितना है टोटल 50 हुआ है 36। तो फिर इसमें 8 के बाद और एक दिन बढ़ेगा तो 9 आदमी आएगा, 36 9 कितना हो जाएगा 45। देखिए हो गया कितना 45 काम, ठीक है। और फिर यदि इसमें 10वां दिन बढ़ाएंगे तो 10 को और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 45। देखिए यहाँ पे बढ़ाते 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, लेकिन काम कितना है 50 है। तो 45 काम हो गया तो 45 काम घटा लेते हैं। 50 में से 45 हो गया तो कितना काम बचा 5 काम बचा, ठीक है। तो ये 5 काम करने के लिए कैमा दिन लगेगा, तो जो 9 के बाद क्या आएगा 10 10वां दिन, तो 5 एकम 5 दूना 10 यानी कि 9.1/2 दिन लगेगा। इधर तो टोटल 9 दिन लगा, ठीक है। और 5 काम करने के लिए फिर अगला दिन में हमको जाना होगा ना, तो 5 काम करेंगे तो 10वां दिन हो जाएगा, तो 10वां तो 1/2 काम होगा उस दिन, तो 9.1/2 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो देख लेते हैं कि इसके अप्रॉक्स में जो होगा तो क्या होना चाहिए आंसर। तो देखिए 8 दिन तो नहीं होगा और 9 दिन भी नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद आधा दिन कुछ और लग रहा है, ठीक है। तो 9 के बाद 10 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन 9 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए लगभग में 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। ये 10 दिन परफेक्ट है कि होना चाहिए, क्योंकि काम जो है अगला दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये 1/2 का मतलब क्या है कि 10वें दिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिनों में काम को पूरा करना है, उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 40 दिनों में कोई काम को पूरा करना और 20 व्यक्ति को काम पर लगाया, जिन्होंने 10 दिनों में 1/4 काम पूरा कर दिया। तो 40 दिनों में 20 व्यक्ति, तो टोटल काम कितने, देखिए यहाँ पे टोटल काम नहीं, 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 10 दिनों में कितना काम कर दिया 4 काम का 1 काम कर दिया, ठीक है। कहता है कि छोड़कर चला गया, काम पूरा किया और छोड़कर चले गए, उसमें अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। तो देखिए 4 में से 1 काम हो गया, तो काम अभी भी कितना बचा है 3, और 20 आदमी था, ठीक है। कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, तो पहले 20 व्यक्ति था और उसको में से x व्यक्ति और लगाना होगा, तो 20 + x, ठीक है। और काम कितने दिनों में 40 दिनों में 10 दिन हो गया, तो काम अभी भी कितना दिन का है 30 दिन का है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, उसने अपने लक्ष्य के, देखिए 1/4 काम पूरा किया और छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया, जो 20 व्यक्ति था ये छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा 20 व्यक्ति जो छोड़कर गया, तो कितना व्यक्ति को लाना होगा, तो 1 से व्यक्ति को लाना होगा, ठीक है। बस यही होगा, यहाँ 20 + x नहीं होगा, क्योंकि ये जो 20 था ये तो काम छोड़कर चला गया था ना। 3 दहाई के 30, 10 से 10, तो x बराबर कितना आ गया 20, यानी कि टोटल कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, और 20 व्यक्ति 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए क्या कहता है प्रश्न। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर लेता है, यदि उस पर 8 आदमी और लगा दिए जाए तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। बताइए मूल्यतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। तो x आदमी था 60 दिनों में कर सकता था, ठीक है। कहता है उस पर 8 आदमी और लगा दिया, तो पहले से x आदमी था, उस पर 8 आदमी और लगा दिया, तो x + 8, और 10 दिन पहले 60 दिन में काम समाप्त होता था, 50 दिन में काम समाप्त हो रहा है। 1 0 से 1 0, तो 6x माइनस ये 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, और इधर आएगा तो माइनस में, और 8 है तो 8 और गुना 5 तो 40। 6x में से 5x, तो x बराबर 40। तो कितने आदमी काम पर लगाए गए थे 40 वो 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 ए बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते, वे एक साथ काम करना आरंभ करते, परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी 36 दिनों में पूरा करता है। ये अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर कोई कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर 6वें दिन काम किया, तो कितना काम किया 1/5 काम किया। अब कहता है कि बी ए जो है कार्य छोड़कर चला गया, तो बी ही ना काम करेगा, तो 5 में से 1 काम हो गया, तो कितना काम बचा 4/5 काम, और कितना दिन में पूरा कर लेता है 36 दिन में।
4 से भाग लगाएंगे तो 9 चौका 36, तो 9 पचे 45, यानी कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 45 दिन में। ठीक है, ये टाइम आ गया। एलसीएम 45 और 30 का 90, स्पीड में 30 तिया 90, 45 दूना 90। कहता है ए अकेला, तो यहाँ ए बी है 3 और बी है अकेला 2, तो इसमें से अगर घटा लेंगे तो ए का स्पीड निकल जाएगा, एक के स्पीड से काम करेगा 90, तो कितना टाइम लगेगा? 90 दिन। ठीक है, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 90 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 देखिए क्या कहता है। ए बी सी 6, 9, 18 दिनों में कर सकते हैं एक काम को, वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देता है, अकेला सी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए 6 दिन में, बी 9 दिन में और सी 18 दिन में। ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा? 18 ही एलसीएम होगा। 6 3 18, 9 दूना 18, 18 कम 18। कहता है कि वे सभी मिलकर एक दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन काम किया, 3 2 5 और 1 6 के स्पीड से एक दिन काम किया, तो कितना काम किया? 6 6 काम घटा लीजिए, तो 18 में से 6 काम हो गया, यानी कि 12 काम बचा। अब कहता है कि ए और बी छोड़कर चला गया, ये दोनों तो हट गया, तो काम अब कौन करेगा? सिर्फ सी करेगा। एक के स्पीड से काम कितना करना है? 12, तो कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए क्या कहता है। ए बी सी अकेले काम करते हुए क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक 50, 20, 75 और सी 20 दिन। ये टाइम है स्पीड में। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और सी काम छोड़ देता है, बचे हुए कार्य ए बी कितने दिनों में पूरा करेगा? सेम प्रश्न है। ठीक है, 50, 75 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 300। 6 पचे 75 चौका, अब 20 से 1 0 से 1 0, 15 दूना 30। ठीक है, तो कहता है कि सी है जो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 4 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी, 15 4 19 6 25, 25 इंटू 4 दिन काम किया, यानी कि कितना काम कर लिया? 100 काम कर लिया, तो 100 काम घटा लेते हैं, तो काम कितना बचेगा? 300 में से 100 काम हो गया तो 200 काम और बचा, तो अब सी जो है ना हट जाएगा, सी काम छोड़ देता है। अब काम कौन करेगा? ए बी, तो ए बी का स्पीड कितना है? 6 4 10, 10 के स्पीड से काम कितना करना है? टोटल 200, तो कितना दिन लगेगा? 20 दिन। ठीक है, देख लीजिए 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेता है, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगते हैं? ए बी किसी काम को 18 घंटों में कर सकता है, तो ए प्लस बी 18 घंटों में, 6 घंटों तक 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, मतलब कि 6 घंटा जो है ना, ये ए बी में से 6 घंटा काम करता है और कौन काम छोड़ देता है? ए, तो बचा हुआ काम 3 में से 1 काम हो गया, तो 2/3 काम कौन करेगा? ये बी करेगा। ठीक है, कितना घंटा में करता है? 36 घंटा में। 3 से 18 दूना 36, तो 18 तिया 54, मतलब कि बी कितने दिनों में कर सकता है? 54 दिनों में। 18 और 54 का एलसीएम हो जाएगा 54, तो ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा? 18 तिया 54, 54 एकम 54। कहता है कि तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? ए को, यहाँ ए बी का स्पीड है 3 और बी का स्पीड है 1, तो ए का स्पीड नहीं निकल जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 के स्पीड से करेगा 54 काम, तो कितना दिन लगेगा? 27 दूना 54 होता है, यानी कि 27 दिन। देख लेते हैं ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 57 ए बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर ए चला जाता है। तो देखिए 2 दिन बाद जो है एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कितना काम करके गया? 5 में से 1 काम करके चला गया। शेष कार्य को बी जो है 12 दिनों में करता है, तो 5 में से 1 काम हो गया, तो 4/5 काम कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, यानी कि बी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ये था टाइम स्पीड में। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। कहता है कि संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में करेगा? ए बी का स्पीड 3 और ए का स्पीड 2, तो ए बी में से अगर एक बी निकाल लेंगे तो ये बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, तो एक के स्पीड से 30 काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए क्या कहता है। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी 15 दिनों में वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 5 दिनों बाद एक सेम प्रश्न। ठीक है, ए जो है 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, तो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किया,
5 1/3 यानी ए भी मिलकर 1/3 काम कर लिया। अब कहता है ए काम छोड़कर चला जाएगा तो बी काम करेगा, कितना करेगा 2/3। 3 में से एक काम हो गया तो बचा कितना 2/3। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं 15 दिन, तो बराबर 15 15 तो ये 45 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दिन। तो बी जो है अकेला कितना दिन में करता है 45/2 दिन में। तो 45 और 15 का एलसीएम लीजिएगा ना तो 45 से होगा। तो ए अकेला, ये टाइम था स्पीड में 15 3 45, 45 से कम 45 तो ये 2। ए बी में से अगर बी निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए, 3 में से 2 निकलेगा तो एक के स्पीड से काम टोटल है 45, तो कितना टाइम लगेगा 45 दिन। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 59। देखिए क्या कहता है 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में कर सकती है। 28 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकती है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो 28 से 8 6 48, 6 दूना 12, 8 3 24, 12 24 36 और 4 40 के 0, 3 दूना 6 और 4 10, यानी कि 1008। ठीक है, यदि 4 महिलाएं 18 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए, 4 महिलाएं 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाएगी, यानी कि 28 को महिला जो है टोटल 18 दिन काम किया होगा। ठीक है, तो काम कितना हो गया 8 8 64 के 4, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 16 और 8 24, और हासिल कितना था 6, 24 36 के 0, 2 एकम 2 और 3 5, 504 काम हो गया। और कहता है 4 को महिला छोड़कर चली गई, तो 28 गो में से 4 गो निकल गया तो कै गो बचेगा 24 गो। ठीक है, तो बचे हुए कार्य को करने में कितने दिन और लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। और बचा हुआ कार्य कितना था, तो टोटल 1008 कार्य था जिसमें 504 कार्य हो गया, तो 504 कार्य और बचेगा। तो इधर कर लीजिए 504, 504 से 504 कट गया। देखिए 6 चौका 24, 6 3 18, 4 से 7 चौका 28, तो x बराबर कितना निकल गया 7 गुना में 3 21 दिन। तो और कितने दिन लगेंगे 21 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 क्या कहता है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 को लड़का है किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो टोटल पर कितना हो जाएगा 18 चौक 72 के 2, 18 दूना 36 और 7 43, 36 और 4 40 दिन 43। ठीक है, कहता है 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि 18 को जो आदमी होगा टोटल 12 दिन कार्य किया होगा, तो कितना कार्य कर लिया 18 दूना 36, 18 कम 18 और 3 21। और कहता है कि कितना 6 गो लड़का छोड़ दिया, तो 18 में से 6 गो लड़का छोड़ दिया तो कै गो लड़का बचा 12 गो। शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 1 से दिन लगेंगे। और 432 में से 216 काम हो गया, तो 200 कितना बचा 232 काम और बचेगा, सॉरी 16 काम बचेगा। 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 गया 2, तो 216, 216 से 216, 12 से 12, तो x बराबर कितना बच गया 18 गो। तो कितना व्यक्ति दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे जो है आपका टाइप 3 आ जाता है। ठीक है, तो टाइप 3 जो है वो आगे का टाइप है, इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।